तो चलिए कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। अपनी कक्षा 10वीं में हिंदी है, उसकी जो बुक है क्षितिज, उसमें जो काव्य भाग है उसका पाठ 3 है, जिसके लेखक हैं देव। जब मिला के बोलते हैं तो कवि देव। उनके कवित्व है तीसरा, दूसरा आपने पहले बताया। अभी देखो इसमें बताया गया है कि कवि देव चंद्रमा की चांदनी का वर्णन शरद ऋतु के मौसम में। चंद्रमा की चांदनी, खुली चांदनी कैसी सुहावनी लगती है, उसका वर्णन कवि देव ने यहां पर इस कवित्व में किया। शरद की पूर्णिमा आती है, वो सबसे सुहावनी होती है शरद ऋतु में, तो उसका कवि ने अपने भाव प्रकट करते हुए बताया है कि फटिक सिलाल सो सुधार सुधा मंदिर। अर्थात फटिक, फटिक यानी शुद्ध यदि हम बोलेंगे तो इस फटिक यानी एक पारदर्शी संगमरमर का पत्थर होता है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं, जिसमें के आर पार दिखाई देता है। तो चंद्रमा की चांदनी में फटिक की शिलान सो, शिला यानी पत्थरों से, ऐसे पारदर्शी पत्थरों से बनाया हुआ मानो सुधारो सुधा मंदिर। सुधारो यानी सुधार कर बनाया हुआ सुधा मंदिर। सुधा यानी अमृत, अमृत का मंदिर है। यानी उस शरद ऋतु की पूर्णिमा पर अमृत बरसता है चांदनी में, ऐसा माना जाता है। तो उसी कल्पना को यहां उन्होंने लिखा है सुधार सुधा मंदिर। सुधार कर बना हुआ मानो अमृत का मंदिर है। और उदधि दधि को सो, उस चारों ओर सुंदर शीतल चांदनी का जो वर्णन है उसमें लिखा है, कैसा लग रहा है? उदधि दधि कोसो। उदधि, उदधि यानी समुद्र, ये समुद्र का पर्यायवाची है, और दधि दही का पर्यायवाची है। आया बात समझ में? उदधि दधि कोसो, कोसो है नहीं, ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र का दही है क्या। और अधिक आय उमगे अमंद, और अधिक जैसे मानो दही समुद्र में ज्वार भाटा ऐसा आता, पानी उफनता है, ऊपर को उछलता है, उसी तरह से मानो दही अधिक आय उमगे, उमगे उमड़ रहा है मानो। अमंद, अमन नहीं, मंद माने धीमे, धीमे नहीं तो तेजी से मानो उमड़ रहा है, जैसे दूध उफन रहा है। इस प्रकार से महसूस हो रहा है चंद्रमा की शीतल चांदनी में। और क्या दिखाई दे रहा है कवि को, कैसा महसूस हो रहा है? बाहर से भीतर लो, बाहर और भीतर तक भीति ना दिखाइए देव। तो कोई शब्द है भीति, ये बिल्कुल अपना देशज शब्द है। अगर हमको भीति को और हम बोलेंगे तो भीत यानी दीवार को बोलते हैं। तो यानी चंद्रमा की चांदनी चारों ओर ऐसी प्रतीत हो रही है शीतलता कि बाहर से भीतर तक भीत ना दिखाई दे, एक बिल्कुल दीवार सी भी नहीं दिखाई दे रही, कोई छोटी दीवार, भीत कहते हैं दीवार, यानी पूरा ये जैसा चांदनी दिखाई दे रही है। और क्या लगा कि दूध को सो फैन फैलो, दूध को फैन, फैन कहते हैं झाग, जो कच्चा दूध होता है उसके ऊपर झाग होते हैं, मानो झाग। फैन को सो दूध को सो फैन फैलो, यानी दूध के झाग फैल रहे हैं आंगन फर्श बंद। आंगन में जो फर्श है उसके ऊपर दूध के झाग फैल रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही शीतल चांदनी में लग रहा है शरद ऋतु में कवि देव को। और उसमें क्या लग रहा है, तो कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है ये, तारा सी
तरुणीता में, जो तारे हैं चंद्रमा की चांदनी में और वो कैसे लग रहे हैं? तरुणीता में ठाड़ी। तरुणी कहते हैं युवती, युवती यानी नायिका। अर्थात कोई युवती खड़ी हुई है और ठाड़ी झिलमिल होत, ऐसा लग रहा है मानो आकाश में कोई सुंदर युवती और खड़ी हुई झिलमिल झिलमिल प्रतीत हो रही है। आगे देखेंगे, मोतिनी की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। मानो अब आकाश में युवती खड़ी हुई है और झिलमिल झिलमिल उसकी गतिविधि हो रही है और मोतिनी की ज्योति और जो तारे हैं वो उसके युवती के मोतियों के समान। जैसे साड़ियों में मोती होते हैं, कपड़ों में होते हैं चमक देने वाले। मोतिनी की ज्योति, ज्योति माने चमक, तो मोतियों की जो चमक है वो कैसा लग रहा है? वो कवि ने कल्पना करी है जैसे मानो मिलो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक विशेष प्रकार का सफेद फूल होता है, बेली एक प्रजाति होती है, उसमें सफेद फूल होता है और मानो उसको मिलो मल्लिका को मकरंद। मकरंद यानी फूलों का रस, परागकण। आया बात समझ में? फूलों में रस होता है ना, ये तो अपन समझते हैं, तभी तो फूल के ऊपर कौन, तितली, मधुमक्खी, भंवरे, ये सब उसके ऊपर मंडराते हैं, बैठते हैं, उसमें से पराग कर लेते हैं, वो फूलों का रस लेते हैं, उसी से शहद बनता है। तो मल्लिका को मकरंद, ऐसा मानो मल्लिका उस सुंदर फूल को परागकण यानी फूलों का रस मिल गया हो। अब फूल को रस मिल जाए तो उसकी और भी ज्यादा चार में चार चांदी लग जाती है। और क्या कह रहा है कबीर? देखो ये पंक्ति जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण है। आरसी से अंबरों में, आरसी, आरसी किसे बोलते हैं? आरसी कई भैया बताते हैं बच्चे कि भाई आरसी यानी कांच। कांच और दर्पण में यानी शीशा और दर्पण में अंतर है। आप समझते हैं? दर्पण में हमको क्या दिखाई पड़ता है? अपना फेस, चेहरा दिखाई पड़ता है। तो यहां पर कवि ने कल्पना करी है आरसी से अंबर में, दर्पण में देखने पर आकाश में, आरसी से दर्पण से देखने में अंबर में, आकाश में आवासी उजारी लगे। आभा, आभा यानी चमक, शोभा बिल्कुल कैसी लगती है? उजाली, उजाली लगती है, बिल्कुल आर पार दिखाई देने वाली। कवि ने कल्पना करी है ऐसी। और अंत में जो बता रहे हैं, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। अब देखो इस पंक्ति, एक पंक्ति में कवि ने कितनी बड़ी कल्पना को संग्रह करके इकट्ठा कर दिया। यहां तक तो उसने चंद्रमा की चांदनी की शोभा का वर्णन किया है, यहां तक तो चंद्रमा की चांदनी की शोभा का वर्णन किया है, लेकिन अंत में क्या कह रहे? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, यानी राधा जी की शोभा का वर्णन उन्होंने करते हुए बताया कि ऐसा सुंदर चंद्रमा शीतलता देने वाला भी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी परछाई, परछाई समझते हैं ना? प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, चंद्रमा भी राधा जी की शोभा के सामने और उसकी परछाई के समान लग रहा है, चंद्रमा की परछाई के समान। यानी राधा जी की शोभा का यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि देव ने अपने पहले सवैये में किसका वर्णन किया था? भगवान श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन, और अंत में उन्होंने राधा जी की शोभा का वर्णन किया है कि राधा जी का मुख इतना शोभायमान है कि उसके सामने शरद ऋतु का चंद्रमा तो प्रतिबिंब यानी परछाई के समान दिखाई देता है। तो देखो, चलिए, हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में ये पूरा कवित्व आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं
उनको हम आपकी सुविधा के लिए इधर साइड में ध्यान से देखें। यानी सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत। फटिक यानी ये स्फटिक होता है, सही शब्द है स्फटिक, ठीक है ना। अब हम इसका अर्थ करेंगे तो पारदर्शी पत्थर, पारदर्शी पत्थर होता है, इसको हम क्रिस्टल भी बोलते हैं, संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं। शिलानी, शिला कहते हैं पत्थरों को, पत्थरों का, पत्थरों से। उदती समुद्र का पर्यायवाची है। उमगे, उमगे यानी उमड़ना। उमड़ना शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। उमड़ना का अर्थ है उफनना, एक जैसे ऊपर की ओर बढ़ना, उफनना। अमंद, अमंद शब्द का अर्थ है अ माने नहीं, मंद माने धीमे, तो धीमे नहीं अर्थात तेजी से, तेजी से। भीति, हमने आपको बताया भीति शब्द ब्रजभाषा में दीवार है। मल्लिका एक सफेद फूल, बेली जाति में होता है, ये एक सफेद फूल होता है। मकरंद फूलों का रस, या इसको परागकण भी कह सकते हैं, मकरंद, परागकण। आरसी, आरसी हमने आपको बताया दर्पण, और समझने के लिए इसको हम बोल सकते हैं आईना। प्रतिबिंब यानी परछाई, रिफ्लेक्शन जो होता है। तरुणी, तरुणी यानी युवती, सुंदर महिला जो है, इसमें यहाँ पर तरुणी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से हमारे थोड़े से कठिन शब्दों के सहयोग से और अपनी ये वीडियो पूरी तरह से आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।